नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। ये कहानी अगर आपके दिल को छुए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है लाडला बेटा। दिल्ली जैसे महानगर में एक बहुत बड़े आलीशान घर में एक महिला रहती थी। महिला काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वृद्ध महिला थी, लगभग 65-70 साल के आसपास उसकी उम्र थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वो उस मकान में अकेली रहती थी अपने बेटे के इंतजार में। उसका इकलौता बेटा, जिसे उसने बहुत लाड प्यार से पाला था, जो उसका लाडला बेटा था दोस्तों, वो अमेरिका गया था पढ़ने के लिए कुछ साल पहले और वहां जाकर वो वहीं बस गया। उसने वहीं एक लड़की से शादी कर ली और अपने परिवार के साथ वो अमेरिका में ही रहने लगा। दिल्ली के इस बड़े घर में वो महिला अपने वृद्धावस्था के दिन अकेले अपने बेटे के इंतजार में काट रही थी। बीच बीच में बेटे का फोन आता था कि माँ तुम कैसी हो, तुम भी यहीं आ जाओ, यहीं रहो हमारे साथ अमेरिका में। लेकिन उस माँ ने कहा कि मैं अपना ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी बेटा, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तुम्हारा जन्म इसी घर में हुआ और अब इस बुढ़ापे में तुम्हारे पिताजी इसी घर से गए और अब मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी अंतिम सांस यही निकलेगी, इसी घर में। बेटा बहुत समझाता था, माँ नहीं मानती थी अमेरिका जाने के लिए, तो बेटे ने भी फोन करना कम कर दिया। कुछ और समय बीता। एक दिन बेटा अचानक दिल्ली पहुंचा और उसने कहा, माँ मैं तुम्हें लेने आ गया हूं, अब तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना ही होगा। इतने सालों के बाद बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर माँ भावुक हो गई और माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा मैं करूंगी, मैं तेरे साथ अमेरिका चलूंगी। बेटे ने अपनी माँ को एक हफ्ते तक भारत के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई। वो अपनी माँ के साथ घूमा, उनको 4 धाम की यात्रा कराई और अलग अलग जगह ले गया। एक हफ्ते के बाद जब वे लोग वापस अपने घर पहुंचे, इतने बड़े आलीशान घर में माँ अकेली रहती थी, तो बेटे ने कहा, माँ कल हम अमेरिका जा रहे हैं, सामान पैक कर लेना। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। तो दोस्तों, बेटा अपने दोस्तों से मिलने चला गया, अपने कुछ निजी काम करने चला गया और शाम को जब वो वापस लौटा तो माँ बेटा दोनों टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। बेटे ने माँ को बिठाया, टिकट लिया और उसके बाद माँ से कहा कि माँ हमारी फ्लाइट 1 घंटे के बाद है, आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, मैं अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके आता हूँ। दोस्तों, बेटा चला गया, माँ वहाँ बैठी रही आराम से, इस उम्मीद में कि उसका बेटा आएगा और वो अमेरिका जाएगी, अपनी बहू से, अपने पोते से मिलेगी। आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे हो गए, बेटा नहीं लौटा। दोस्तों, 3 घंटे हो गए, रात काफी ज्यादा हो रही थी। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उसको देखा, एक बूढ़ी औरत अपने सामान के साथ बैठी है, इंतजार कर रही है, लेकिन कहीं आ नहीं रही है, जा नहीं रही है। उन्होंने उससे पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। अधिकारी चले गए। कुछ और समय बीता, आधी रात हो गई, रात के 2 बज गए, बेटा नहीं आया। देखते देखते 4 बज गए, 5 बज गए, सुबह का सूरज उगाया, लेकिन बेटा नहीं आया। दोस्तों, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने फिर उस महिला से पूछा, माँ जी आप किसका इंतजार कर रही हैं? उस महिला ने कहा, बेटा मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले जा रहा है, मैं वहां अपनी बहू, अपने पोते से मिलूंगी। उस अधिकारी ने कहा, माता जी अमेरिका जाने वाली सारी फ्लाइट जा चुकी हैं, अब कोई फ्लाइट अमेरिका नहीं जा रही है और आपका बेटा भी चला गया है। ये सुनकर उस माँ का हृदय फट गया, आंखें खुली रह गई कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये मेरा लाडला बेटा था जिसे मैंने बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला था, आज अपनी माँ को एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर अमेरिका चला गया। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू निकल आए दोस्तों, कलेजा फटने को हुआ, लेकिन किसी तरह से उसने अपना साहस बांधा और एयरपोर्ट के लोगों से कहा कि बेटा मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरा बेटा तो चला गया, कम से कम मैं अपने घर तो पहुंच जाऊं। अधिकारियों ने उस महिला से उस घर का पता पूछा। दिल्ली की एक पॉस्ट कॉलोनी में एक बड़ा आलीशान घर उसका था। अधिकारियों ने एक टैक्सी बुलाई, उस महिला को उसके घर भिजवाया। जब महिला अपने घर पहुंची तो देखती है कि दरवाजा बंद है। उसने दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, तो जब दरवाजा खुला अंदर से एक अनजान आदमी निकला और उसने पूछा, जी माता जी आपको क्या चाहिए? बूढ़ी महिला बहुत हैरान थी ये देखकर कि ये मेरे घर में ये अनजान आदमी कौन आ गया। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और ये मेरे घर में तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने बहुत प्यार से उस वृद्ध महिला से कहा, माता जी ये घर मैंने खरीद लिया है, आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वो महिला हैरान रह गई कि बेटा तो अमेरिका गया ही गया, मेरा घर भी चला गया। उस आदमी ने उस महिला को बताया कि आपके बेटे ने ये घर मुझे बेच दिया है और कल रात को ही कल शाम को हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। उस महिला के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि बेटा भी गया और इतना कबूत निकला कि उसने जाते जाते अपने परिवार का, अपने माता पिता का वो पुराना घर भी बेच दिया जो इस बूढ़ी महिला का आखिरी सहारा था। वो महिला दरवाजे की सीढ़ियों पर ही बैठ गई और रोने लगी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे दोस्तों। ये देखकर उस आदमी ने कहा, माता जी क्या हुआ, आप कौन हैं, आप क्यों रो रही हैं? तो उस महिला ने बताया कि बेटा ये मेरा घर है, कल तक ये मेरा घर था, मेरा बेटा मुझे अमेरिका ले जाने वाला था, मैं उसके साथ एयरपोर्ट गई और वहाँ वो मुझे अकेला छोड़कर अमेरिका चला गया। ये सुनकर उस आदमी को भी बहुत धक्का लगा कि एक बेटा अपनी विधवा माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उस आदमी ने उस महिला से कहा कि माता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। आप आइए, आप जिस कमरे में रहती थी आप उसी कमरे में रहेंगी, वही आपका पूजा का कमरा होगा और मैं आपका बेटा हूं, मुझे आप अपना बेटा समझिए, मेरी पत्नी आपकी बहू है और मेरा पुत्र आपका पोता है। आप एक माँ के समान यहाँ रहिए, ये आपका घर है और आप कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनकर उस वृद्ध महिला की आंखों में आंसू छलक आए, उसका हृदय प्यार से, ममता से भर गया। उसने उस आदमी के सर पे हाथ रखा, कहा, जीते रहो बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा भगवान सबको दे। वो महिला अपने कमरे में पहुंची और उस परिवार के साथ खुशी खुशी अपने जीवन के बाकी समय उस घर में रही जो उसका अपना घर था। तो दोस्तों यहाँ ये कहानी खत्म होती है और इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अपने जीवन में आप कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन आप कभी भी अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जीवन में सिर्फ धन संपदा को अपना समझने वाले लोग अपने जीवन की अमूल्य संपत्ति जो उनके माता और पिता होते हैं उनको नहीं संभाल पाते। मैं धिक्कार मानता हूँ ऐसे लोगों के जीवन पर जो अपने जीवन में अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उन्हें ये संस्कार जरूर दीजिए कि अगर कभी जाना हो तो साथ में लेके जाएं, अगर नहीं जाना हो तो कम से कम अकेला ना छोड़ के जाएं। तो दोस्तों इसी सीख के साथ कि बेटा लाडला जरूर होता है, लेकिन बेटे के अंदर ऐसे संस्कार दीजिए कि वो आखिर तक लाडला बना रहे। तो चलिए इसी कहानी के साथ आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करूँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए और अगर ये कहानी आपके दिल को लगी है, आपके दिल को इस कहानी ने छुआ है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर कीजिए। और हाँ, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक दिया है भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का। देश के महान व्यक्तित्व इस श्रृंखला में मैं उनके बारे में बता रहा हूँ।
तो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।